एवरीवन, आई एम नेहा। आज हम नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पूरा पढ़ा था, डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए और देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो हर एक चैप्टर में, इग्नू की हर एक बुक में स्टार्टिंग में किसी न किसी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी होती है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें लिखा है, द मैकेनिज्म्स ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी आर एट द एसेंस ऑफ हाउ द ब्रेन वर्क्स। लर्निंग और मेमोरी ये ऐसा महत्वपूर्ण मैकेनिज़्म है इंसान का जो ये बताता है कि ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लर्निंग और मेमोरी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, जिसको हम टॉपिक वाइज अलग अलग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है लर्निंग और मेमोरी का। नेक्स्ट है कि इस चैप्टर को हम पढ़ के क्या हम लोग गेन करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव है। फिर लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में दिया गया है। फिर कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन के बारे में दिया गया है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है लर्निंग और थ्योरी में कैसे होता है, और थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ये सब चीज़ें हम आगे रीड अप करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी, लर्निंग एंड मेमोरी। तो पहली लाइन बहुत ही मतलब इतनी अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया गया है ना कि देखिए, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रेन इज इट्स कैपेसिटी टू लर्न और इट्स एबिलिटी टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस एंड टू रिटेन दैट नॉलेज थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ। मतलब कि जो सबसे खूबसूरत और एक रहस्यमयी जो प्रॉपर्टी है हमारे ब्रेन की, वो है हमारा सीखना। और सीख कर उस एबिलिटी को अपने एक्सपीरियंस को लेकर उसको किस तरह से अपनी एबिलिटी में चेंज करना, ये सारी चीज़ें, एंड टू रिटेन दैट नॉलेज थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम। और उस नॉलेज को हम अपने ऑर्गेनिज्म से अपने लाइफ टाइम में कैसे थ्रू आउट करते हैं, कैसे उस चीज़ को यूज़ करते हैं, कैसे उस चीज़ को अपनी लाइफ टाइम में, डेली रूटीन में उस चीज़ को कैसे सीखते हैं, ये है हमारी लर्निंग एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि जब से हम पैदा होते हैं और जब तक इंसान रहता है इस अर्थ पे, इस दुनिया में, वो तब तक सीखता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग सीखते हैं। जैसे बचपन में तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि एक बच्चे के लिए सब कुछ नया होता है। एनवायरनमेंट, फैमिली, फिर उसके बाद स्कूल में लर्न करने वाले वर्ड्स, और फिर उसके बाद धीरे 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 सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो लर्न करते हैं। अब उस जो चीज़ें लर्न करते हैं उसको लाइफ में भी आप लोग सबने किया है, बचपन से लेके अभी तक अपने लाइफ रूटीन में भी उसको यूज़ किया जाता है। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो घर किचन में बहुत सारी चीज़ें, रेसिपी ट्राई करते होंगे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंसान बहुत सारी चीज़ों को क्यूरियस होता है और चीज़ों को सीखता है। हमारे लर्निंग पावर से ही, हमारी क्यूरियोसिटी से ही इतने सारे इन्वेंशन हुए हैं।
तो ये हमारे जो लर्न करने की एबिलिटी है, ये हमारे मेमोरी में इस्टेब्लिश होती है, हमारी मेमोरी में ही जाती है, जिससे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अब किसी चीज़ को हम लर्न करेंगे और फिर उसके बाद हमारी मेमोरी में नहीं जाएगा, उसको हम नहीं सीखेंगे, नहीं याद रखेंगे, तो हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग और मेमोरी। तो जब हम लर्न करते हैं तो वो हमारे मेमोरी में इस्टेब्लिश हो जाता है। उस चीज़ को फिर वो जो हमारी मेमोरी में इस्टेब्लिश होता है, वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है, जो कि हमें बताता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे है कि अभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसको अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, आपने कुछ दिमाग में नहीं रखा है, जैसे आप कुछ रीड कर रहे हो और दिमाग में आपके कुछ और चल रहा है, आप उस पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, लर्न नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके मेमोरी में जाएगा ही नहीं कि जिससे आप बाद में उसको रीड आउट कर सको, या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप कॉम कुछ कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर वो होगा ही नहीं क्लियर। जब तक आप उस पे फ़ोकस नहीं दोगे, जब तक आप उस चीज़ को फ़ोकसली लर्न नहीं करोगे, तब तक वो आपके मेमोरी में स्टेब्लिश नहीं होगा। तो मेमोरी जो है कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लर्निंग में। द ओनली टाइम मोस्ट पीपल पे अटेंशन टू दियर मेमोरी इज़ व्हेन इट फेल्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो अटेंशन पे करते हैं मेमोरी पे जब वो फेल हो जाती है, एज टू ऑफ्टन हैपन्स थ्रू ब्रेन इंजरी और डिजीज़। ये ज़्यादातर उस टाइम पे होता है कि आपके ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है या कोई बीमारी होती है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमारी मेमोरीज फेल हो जाती है। एक इंसिडेंट था मेरी नॉलेज में कि ऑफिस से घर जाने के बीच में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि जाने के बीच में बाइक से वो इंसान गिर जाता है और फिर उठता है और वो घर भी आ जाता है, लेकिन उसे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है कि वो कैसे गिरा, कैसे उठा और कैसे वो घर पे पहुंचा। एक कॉग्निटिव मैप होता है जो हमारे लर्निंग के थ्रू हमारे मेमोरी में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से वो घर तक तो पहुंच गया, बट हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, जिसकी वजह से हमें याद नहीं रहा कि हम किस तरीके से वहाँ पहुँचे। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिससे हमारे माइंड पे शायद वो इतनी तेज़ी से गिरा हो बाइक से, जिससे उसका असर ब्रेन पे पड़ा हो और उस टाइम की चीज़ें वो भूल गया हो, बट पहले से ही उसी रोड पे, उसी रास्ते से वो इंसान जाता था, तो वो कहीं न कहीं उस इंसान के माइंड में थी। तो उसके थ्रू, उस मैप के थ्रू वो अपने घर पे पहुंच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जब हमारा ब्रेन वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है, तो हमारी कभी कभी मेमोरीज फेल हो जाती हैं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि अपना मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे कि इंजर्ड हो जाता है ब्रेन, बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगती है जिसकी वजह से वो अपने पास्ट का सब कुछ भूल जाता है। इवन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो अपनी फैमिली तक को भूल जाते हैं और ये तक नहीं याद रहता है कि हम कौन हैं। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग लर्निंग और मेमोरी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। बट हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल लर्निंग एंड मेमोरी और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग इज एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज, प्रेफरेंसेस और अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग जो है हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से हम गेन करते हैं, एक्वायर किस चीज़ से करते हैं? नॉलेज से, बिहेवियर से, किस स्किल से, वैल्यूज से, प्रेफरेंसेस से और अंडरस्टैंडिंग से, and may involve synthesizing and processing different types of information। और
इसमें बहुत सारे प्रोसेस, बहुत टाइप्स की इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती हैं जिसके थ्रू हम लर्न करते हैं। बेंजामिन ब्लूम्स हैज़ सजेस्टेड 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। बेंजामिन ब्लूम्स जो हैं 1965 में उन्होंने 3 टाइप्स के डोमेन, लर्निंग के डोमेन्स को एक्सप्लेन किया था, सजेस्ट किया था, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफ़ेक्टिव को इसमें एक्सप्लेन किया है, और बहुत ही बेहतरीन, जो बहुत ही ईज़ी, इन तीनों चीज़ों को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है। तो कॉग्निटिव होती क्या है? टू रिकॉल, कैलकुलेट। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में हम पिछले वाले चैप्टर में बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से हमने पढ़ा है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती क्या है। टू रिकॉल, कैलकुलेट, डिस्कस, एनालाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्सेट्रा, ये हमारा होता है कॉग्निटिव। अब साइकोमोटर क्या होता है? साइकोमोटर टू डांस, स्विम, स्की, डाइव, ड्राइव अ कार, राइड अ बाइक, कुछ नया सीखना खुद से। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुद से डांस सीख जाते हैं। आजकल के टाइम में तो बच्चे बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही इंटेलिजेंट हो रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो डांस, स्विम, स्की, ड्राइव अ कार, राइड अ बाइक, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम केसेस ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो बाइक, साइकिल ना चलाते हों। बहुत, हर एक बच्चा, सब कुछ आता है उन लोगों को। एंड अफेक्टिव, टू लाइक समवन, समथिंग और समवन, लव, एप्रिसिएट, फियर, हेट, वर्शिप, एक्सेट्रा। एक तरह से अफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन किसी चीज का, चाहे वो वर्शिप से रिलेटेड हो, चाहे लव से रिलेटेड हो, फियर से रिलेटेड हो, और हेट से रिलेटेड हो, वो हमारा इफेक्टिव होता है। तो ये जो डोमेन्स होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन लर्निंग टू प्ले चेस। जब हम प्ले चेस को खेलना शुरू करते हैं, लर्न करना शुरू करते हैं, द पर्सन विल हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम। सबसे पहले कि हम जब तक उसके रूल्स को नहीं जानेंगे तब तक हम खेल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि पर्सन उसके रूल्स को लर्न करता है। ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डोमेन, कि वो किसी चीज़ को लर्न कर रहा है, ठीक है। बट ही ऑल्सो हैज़ टू लर्न हाउ टू सेट अप द चेस पीसेस ऑन द चेस बोर्ड। और फिर उसके बाद वो ये लर्न करता है कि चेस बोर्ड पर जो चेस पीसेस होते हैं, दो दो लोग खेलते हैं उसमें, तो कैसे उस पीसेस को आप चेस बोर्ड पे सेटअप करोगे। तो वो कैसे लर्न करता है। एंड ऑल्सो हाउ टू प्रॉपरली होल्ड एंड मूव अ चेस पीस, और कैसे हम उस जो पीसेस होते हैं उसको कैसे होल्ड करेंगे, और उस चेस को मूव कैसे करेंगे, ये हमारा साइकोमोटर में आता है। जो हम चीज़ें इसमें इन तीन चीज़ों में हम लर्न करते हैं, वो हमारा साइकोमोटर में आता है। फर्दरमोर आगे, लेटर इन द गेम द पर्सन मे इवन लर्न टू लव द गेम इटसेल्फ। अफेक्टन में होता है कि जब वो सीखने लगता है तो वो गेम के लिए अपना लव जो है, वो एक प्यार जो है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। वैल्यू इट्स एप्लीकेशन इन लाइफ, और उसकी जो वैल्यू है वो लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। जिसे आता होगा वो जानता होगा, मुझे आता है, मतलब प्रॉपरली नहीं आता है, बट आई नो दैट द एप्रिसिएट इज हिस्ट्री। और उसके जब अगर इंसान कोई चीज़ खेलता है, कोई गेम है, तो उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानता है, उसके बारे में जानता है, तो वो होता है अफेक्टिव डोमेन, वो उसके अफेक्शन में हो जाता है, तो वो अफेक्टिव डोमेन हो जाता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट डोमेन हो गया। सेकंड डोमेन में
मेमोरी के बारे में बताया है। मेमोरी इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 स्टोरेज सिस्टम: सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन्होंने मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी और सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लास्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, तो इसको यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी इज एफिलिएटेड विद द ट्रांसडक्शन ऑफ एनर्जी। सेंसरी मेमोरीज जो होती हैं वो एनर्जी के थ्रू हमारे हमें ट्रांसफ़र होती हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी, चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम ऑफ एनर्जी टू अनदर। मतलब कि सेंसेस से कि हम टच करते हैं तो फिर वो हमारे ब्रेन के जब टच करते हैं तब जाके वो हमारे एनर्जी के रूप में हमारे ब्रेन को सेंस सिग्नल देती है कि हाँ हमने ये चीज़ फील की है। द एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत सारे सोर्सेस को उपलब्ध कराता है हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे लाइट, साउंड, स्मेल, हीट, कोल्ड। बट द ब्रेन ओनली अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। बट जो ब्रेन होता है वो केवल हमारे बॉडी के सेंसेस, मतलब हमारे जो सेंसेस होता है उससे उसको समझता है। जैसे टच, स्मेल, विजुअल और हियरिंग, ये सब हमारे जो होते हैं वो सेंसेस होते हैं, जिसके थ्रू हमारा ब्रेन सिर्फ उसी मैकेनिज़्म को, उसी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन को हमारे अंडरस्टैंड करता है। द बॉडी हैज़ स्पेशल सेंसरी specters cells that transduce this external energy to something to brain can understand। बहुत ही सेंसरी सेल्स जो होती हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं, जो एक्सटर्नल एनर्जीज को हमारे ब्रेन को हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शंस अ मेमोरी इज़ क्रिएटेड। इन सभी प्रोसेस में हमारी एक ब्रेन में हमारी मेमोरी क्रिएट हो जाती है। वो मेमोरी जो होती है बहुत वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी होती है। सेंसेस के थ्रू जो हमारे माइंड को सेल्स को जो एनर्जी फील होती है, जिससे सिग्नल मिलता है हमारे ब्रेन को, विज़न करता है, तो 1.5 मतलब हाफ सेकेंड्स लगते हैं हमारे ब्रेन को उस चीज़ को समझने के लिए। अबाउट 3 सेकेंड ऑफ हियरिंग, और 3 सेकेंड लेता है हमारा ब्रेन सुनने के लिए, उस सिग्नल को समझने के लिए कि हाँ एक्चुअली में ये सामने वाला इंसान बोल क्या रहा है, या हम कुछ टीवी में देख रहे हैं या कुछ भी मूवीज़ वगैरह सिनेमा हॉल्स में देख रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ब्रेन ही सुनने के लिए 3 सेकंड लेता है और देखने के लिए आधा सेकंड लेता है समझने के लिए। The sensory memories retains an exact copy of what is seen or heard, visual और एंड ऑडिटरी। मतलब कि जो हमारी सेंसरी मेमोरीज होती हैं वो एग्जैक्ट कॉपी जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं उसकी बना लेती हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल दैट द लर्नर अटेंड टू द इंफॉर्मेशन एट दिस इनिशियल स्टेज इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र इट टू द नेक्स्ट वन। बहुत ही क्रिटिकल और होता है कि जब लर्नर उस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को इनिशियल एज में अटेंड करता है, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ट्रांसफ़र हो जाती हैं। देर आर 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी। STM का फुल फॉर्म होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो यहाँ पर 2 मेजर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरीज में आती हैं। फर्स्ट है, इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू पे अटेंशन टू ए स्टिमुलस इफ इट हैज़ एन इंटरेस्टिंग फीचर्स। यदि कोई दिलचस्प विशेषता है तो व्यक्ति
उस पे अपनी एक्साइटमेंट जो होती है उस चीज़ पर जो ध्यान देने की अटेंशन जो होती है उसकी अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो एंड सेकंड, इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू पे अटेंशन इफ द स्टिमुलस एक्टिवेट्स अ नोन पैटर्न। मतलब कि अगर इंसान उस चीज़ के बारे में नहीं जानता है तो वो ज़्यादा उस पे बहुत उतना अटेंशन नहीं देगा जितना कि उस पैटर्न को अगर सेंसेस उसके जानते हैं, अगर वो उस चीज़ को जानना चाहता है तो वो उसमें उस पैटर्न को अगर जानता है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो ये हमारा हो गया सेंसरी मेमोरी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँगी बट वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी जिससे इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो मैं अब इस नेक्स्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक और ये वीडियो अच्छी लगी हो। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें और अपनी मेमोरीज़ को शार्प बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।